नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। अभी अप्रैल महीने के महज 10 दिन ही बीते हैं, मगर लोगों को मई जून वाली गर्मी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सूरज के तेवर दिनों दिन कड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का हमारा वीकेंड कूल रहेगा या फिर तपश ही उन्हें सताएगी। इसी तरह के कई सवाल हम सभी के दिमाग में घूम रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पारा दिनों दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को उतारू है। सूरज तो मानो अभी से ही आग उगलने लगा है। ऐसे में सभी को यही चिंता सता रही है कि अप्रैल में अगर ये हाल है तो फिर मई और जून में क्या होगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अप्रैल में मई जून वाली गर्मी की वजह क्या है, कैसे हम हीट वेव को हरा सकते हैं। साथ ही बच्चों के मामलों को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा अलर्ट हैं। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले आपको गर्मी का सितम और मौसम का हाल दिखाते हैं। अप्रैल के चढ़ते पारे ने अभी से मई जून की गर्मी का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में पारा 40 का आंकड़ा छू रहा है तो कई जगह पारा 40 पार जा चुका है। इन्हीं तपते दिनों में जिंदगी की भी परीक्षा होनी है और इसी गर्मी के दिनों में देश को चुनाव के इम्तिहान से भी गुजरना है। ऐसी हीट वेव के विरुद्ध सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम ने हीट वेव के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा की है। पीएम ने राज्य और जिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों और तंत्रों को एक साथ काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में भी हीट वेव से निपटने के लिए दवाओं, तरल पदार्थ, आइस पैक और ORS के स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग को भी बुझाने पर जोर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पारा 37 डिग्री तक पहुँच गया है। बीकानेर में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। कुछ ऐसा ही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। यहाँ विजयवाड़ा में तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि लखनऊ में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल मई जून का जो आप जिस पॉडकास्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें हम प्रोबेबिलिटी बताए हैं, एश्योरेंस हमारा कितना श्योरिटी है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा रहेगा नॉर्मल से, क्योंकि उसका वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए। तो अगर वैसा देखते हैं तो हमारे एश्योरेंस बहुत हाई है कि मैक्सिमम टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल रहेंगे। आपका मेनली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पेनिनसुलर इंडिया और छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा तक। तो ये जो पूरा इलाका में है, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होने का संभावना नहीं है। हम बोल रहे हैं कि उसका हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि रहेगा। और जहां पर नॉर्थ इंडिया का बात है, उस पे हमारा मॉडल्स के हिसाब से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि वहां टेम्परेचर कैसा रहेगा। और हीट वेव का जहां तक स्थिति का बात चल रहा है, जैसे मैंने बताया, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत एक्टिव है। ये हटते ही हमारा टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगेगा और उस समय हीट वेव का स्थिति कई जगह में आने की संभावना जरूर हो सकती है। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां अप्रैल में ही जीवन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अहमदाबाद के मणिनगर में तो अभी से ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की फुहार छोड़ने वाले स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं, ताकि रेड सिग्नल होने पर जब लोग यहाँ रुके तो उन पर पानी की फुहारें बरसें और चुभती जलती गर्मी में भी उन्हें कुछ पल के लिए ही सही थोड़ी ठंडक मिले। अहमदाबाद में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद के मणिनगर के पुष्पकुंज चौराहे पर स्प्रिंकलर लगाया गया है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल बंद रहता है तब जो भी कोई ट्रैफिक सिग्नल के नीचे की तरफ खड़े रहने के लिए मजबूर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव करता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो और भी जगहों पर इसी प्रकार के स्प्रिंकलर लगाने का नगर निगम के द्वारा आयोजन किया जाएगा। उत्तर भारत में जिस तरह से पारा चढ़ रहा है, आने वाले दिन लोगों के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ी चिंता उन पेरेंट्स की है जिनके बच्चे इस मौसम में स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को इस गर्म मौसम से कैसे बचाया जाए और उनके खाने पीने में क्या बदलाव किया जाए। ये है कि बच्चों के लिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होनी चाहिए
जो कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड होना चाहिए, और केमिकल अवॉइड करें क्योंकि हर एक को अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो रिएक्ट कर सकती है, तो वो अवॉइड करें। गर्मियाँ है, घमौरियाँ लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, तो उसमें क्या आपकी तरफ से एक टिप? गर्मियाँ हैं, घमौरियाँ हैं, तो थोड़ा कूल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अपने आप भी रिजॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा आइस फॉर्मेंटेशन करेंगे, रिजॉल्व होंगे, कैलामिन लगाएंगे तो रिजॉल्व होंगे। गर्मी के सबसे मुश्किल दिन अभी बाकी हैं, लेकिन अप्रैल में जिस तरह पारा चढ़ा है उसके बाद सभी के मन में सवाल है कि आने वाले दिनों में मौसम की अग्नि परीक्षा कितनी मुश्किल होने वाली है। सरकार ने हीट वेव के विरुद्ध युद्ध की अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब मौसम के सबसे मुश्किल इम्तिहान के लिए खुद को तैयार रखने की बारी हमारी है। दिल्ली से नीतू झा, लखनऊ से शिल्पी सेन, जयपुर से विशाल शर्मा, अहमदाबाद से तुल तिवारी और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम के इन तल्ख तेवरों को भी समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, डॉक्टर गुरफान बेग साहब, फाउंडर सफर और सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट, सर गंगाराम अस्पताल। हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता है, फेलिक्स अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी जुड़ेंगे, आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर गुरफान आप ही से करना चाहूंगी। मौसम के इन तेवर, जो जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, हाल ये अभी है जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण है या फिर इसकी कोई और वजह देखते हैं? तो मतलब आपको ये जो कारण है इसका एल नीनो है कि एल नीनो का जो प्रकोप है वो अभी तक चल रहा है। और ये जैसे मौसम विज्ञान ने बताया भी था कि ये एल नीनो की वजह से जो ओशन गर्म होता है उसकी वजह से हीट वेव, और स्पेसिफिकली अप्रैल और मई का जो महीना है इसके अंदर पीक रहेगी। और इस बार थोड़ा मानसून के थोड़ा बहुत प्री मानसून शावर्स वगैरह थोड़ी जल्दी आने की भी संभावना है, तो वो थोड़ा सा सेव कर लेगा बाहर का। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है ये लार्ज स्केल सर्कुलेशन है, लोकल इश्यू नहीं है। और ये एल नीनो के चलते ये दिक्कत आ रही है। आपने कहा कि एल नीनो के चलते दिक्कत आ रही है, लेकिन साथ ही साथ बेग साहब ये भी जरा बताइए, क्योंकि अक्सर जब इतनी तपिश होती है तो थोड़ी बहुत राहत के लिए कहा जाता है कि मानसून अगर जल्दी आ जाए। इस बार क्या इस वजह से मानसून डिले तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई तब्दीली है? नहीं, मानसून बिल्कुल डिले नहीं हो रहा है, बल्कि ये है कि जो प्री मानसून शावर्स होती हैं वो जैसे ही अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऐसा तप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी ओशन से निकलने वाली जो भाप होती है वो प्री मानसून शावर्स ला देती है। और स्पेसिफिकली वो एरिया जो थोड़ा बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे बेंगलोर में अभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे जैसे क्लाउड्स आने लगे हैं कल से, तो ऐसी जगहों पे ये एक नई राहत की बात होती है कि जो प्री मानसून शावर्स होती है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। मानसून जल्दी ना सही, लेकिन ये है कि प्री मानसून शावर्स थोड़ी राहत जरूर देंगे। डॉक्टर मोहसिन, शुरुआत आपसे करते हुए, देखिए चिंता जो सबसे ज्यादा है आम लोगों के लिए तो है ही है, इंतजाम प्रशासन की तरफ से हर इलाके में किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। डॉक्टर साहब देखिए, स्कूल शुरू हो चुके हैं और बच्चे मॉर्निंग में अगर देखा जाए तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन वापस जब दोपहर में आते हैं तब सबसे ज्यादा सिचुएशन खराब होती है। जो जी, और ये आपने दोनों वर्ड बहुत सही यूज किए हैं, सितम और तल। ये वो चीजें हैं ना जो हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं कर पाती है। मैंने अभी बैठे बैठे 3 C लिखी हैं, कंजेशन, कार्स और कंडीशनिंग, यानी एयर कंडीशनिंग। ये हम खुद भी गर्मी को बुलावा देते हैं जब हम ज्यादा कंजेशन पैदा करते हैं और हम कार्स से होने वाले एग्जॉस्ट से लड़ते हैं, वो भी हवा में जाता है। और एयर कंडीशनिंग जितना ठंडा करता है उससे ज्यादा गर्मी बाहर फेंकता है। तो ये एनवायरमेंटल जो हीट हो रहा है, ये उसी से सब ये इंटरनेशनल टर्म्स निकले हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये कार्बन एमिशन। ये एक्चुअली जो हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? अब बच्चों के देखिए, हम लोग तो एसी में काम करते हैं, बच्चों के क्लासरूम्स में मैं जाता हूँ, देखता हूँ पंखा है बस, और वो भी सेंटर में एक हॉल के अंदर एक क्लास ऑफ 50 एक पंखा, वो भी ब्रिटिश पीरियड का लगा हुआ जिसके बेरिंग खराब हो चुके हैं, आवाज ज्यादा हवा कम। तो इसको हमें इम्प्रूव करना है। कुछ अच्छे स्कूलों ने एयर कंडीशनिंग शुरू की है। मुझको लगता है एयर कंडीशनिंग एक रिक्वायरमेंट है, एक लग्जरी नहीं है।
तो हमें एक तो कुछ टाइमिंग देखिए ऐसे हैं दिल्ली में स्कूलों के, जब तक जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे 2-2 ढाई-ढाई घंटे कार में या बस में रहते हैं, कहीं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस बसेस जो हैं 2 घंटा 1 घंटा तो आप मान ही लीजिए बच्चे का एक्सपोजर, तो 1 घंटा सुबह में 1 घंटे शाम में। सुबह में भी अच्छी खासी वो होती है, अगर उमस जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, उससे भी बच्चे, और फिर क्लास में एक्टिविटी होती है उससे भी गर्मी। और देखिए ये एक प्रकोप है, ये मैन मेड डिजास्टर है, और बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे इसके फोरम होते हैं, करोड़ों रुपए की इस पे बात होती है, लेकिन एक्चुअल में हमको क्या करना है, हमको घर में रखना है बच्चों को। अगर तेज गर्मी है, हमको उनको हीट पे एक्सपोज नहीं करना है, एक बात। दूसरी, उनकी क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग, अगर यूनिफॉर्म है तो स्कूल्स को चाहिए कि समर्स में उनकी यूनिफॉर्म हल्की कर दें, लूज यूनिफॉर्म्स कर दें, बेल्ट्स वगैरह हटा दें, टाइज हटा दें। अब मैं यहाँ कोट पहन के अपनी ड्यूटी पे बैठा हूँ, टाई लगा रखी है, अगर मैं कुर्ता पजामा पहन के बैठूंगा ना, मुझे गर्मी कम लगेगी। तीसरा आपका भी कंपल्शन है क्या डॉक्टर साहब ड्रेस का? बहुत जरूरी है। और तीसरा, खाने पीने की चीजों में बच्चों को ऐसी चीजें बताएं क्लासेस में कि जो घर पे वो खुद खाएं, नींबू पानी पिए और ऐसे पिए। डॉक्टर साहब मैं लौटती हूँ आपके पास, बिल्कुल इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आऊंगी। इसी के साथ डॉक्टर परमेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर वली ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखिए अगर हम एयर कंडीशन यूज करते हैं तो फिर हम हवा तो ले रहे हैं, लेकिन वो गर्म हवा बाहर भी फेंक रहा है, जिसका असर हमारे क्लाइमेट पर हो रहा है। और ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, आज जो हम भुगत रहे हैं वो मैन मेड डिजास्टर ही है। लेकिन कितना एडवाइजेबल है बच्चों को एयर कंडीशन में 24 घंटे रखना? लेकिन नवजोत, एक तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया। आज सरकार ने एक दिन पहले इस पे मीटिंग करी है और एडवाइजरी जारी की पूरे सारे स्टेट्स को कि बिकॉज हीट वेव, और ऐसे में चुनावों का मौसम भी है, ये भी देखिए रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, डोर टू डोर कैंपेन्स होंगे, ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, उसमें मीडिया के आप जैसे लोग भी बहुत सारे बाहर होंगे जो इसमें हीट वेव का मतलब सामना कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो हीट वेव है वो हम सबके लिए अच्छी नहीं है और हर साल आ रही है। और इसका जो मेन मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज है। पिछले 50 साल में लगातार हीट वेव आ रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग इससे शिकार हो रहे हैं। तो अगर बात करें कि एयर कंडीशनिंग में, डेफिनेटली एयर कंडीशनिंग में पूरा दिन नहीं बैठ सकते। आइडिया क्या होता है कि आइडिया ये होता है कि आपको जो नेचुरल चीजें हैं, जो धूप है जो उससे बचना है, छाता लगा के रखना है, जो कमरे घर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपके दरवाजे खिड़कियां अच्छे हो, एक क्रॉस वेंटिलेशन वहां पे हो रहा हो, वहां पे कुछ अब जैसे कूलर्स हैं, कूलर्स पे आजकल वो लगाते हैं हम लोग, पतली वाली घास की वो चद्दर लगा देते हैं जिससे पानी निकलता है, तो उससे ठंडा पानी निकलता है। तो कहीं ना कहीं जो बैक टू बेसिक समझ आना चाहिए, बिकॉज एयर कंडीशनर से लगाना तो आसान है और अच्छा टेम्परेचर मेंटेन भी होता है, हमारे लिए कंफर्टेबल भी होता है कहीं ना कहीं, बट ये हमारे मतलब पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है जी, बिकॉज जो जैसे गैसेस निकलती हैं, ओजोन निकल जो लेयर है उसको डैमेज होता है और ओवरऑल एक बाहर जाके हीट का टेम्परेचर बढ़ाता है। हर घर में जहाँ पे या ऑफिस में जहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगा होता है, बाहर उसकी आउटडोर यूनिट होती है, वो आउटडोर यूनिट गर्म हवा फेंक रही होती है, तो इसका तो लॉस है ही। बट डेफिनेटली मैं फिर बताऊंगा कि जो हीट वेव है इसको हल्के में ना लें, एक ऐसा ड्यूरेशन है जो लास्ट ईयर से डबल होने की संभावना है और साथ में बहुत सारे जो सीरियस सिम्टम्स है, जैसे हीट क्रैम्प्स है, हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है, हीट सिनकपी है, हीट इडिमा है, तो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हीट स्ट्रोक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या कुछ इश्यूज आ सकते हैं डॉक्टर साहब, इस पर आगे बात करेंगे। एक बार डॉक्टर परमेश्वर को भी साथ ही साथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी सीधा सरल सी बात, पहला उपाय बच्चों के लिए खाने पीने में हमको क्या कुछ बदलाव बच्चों में लाना चाहिए? अगर बच्चों को टिफिन स्कूल में दिया जा रहा है तो उसमें क्या कुछ चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए? देखिए, गर्मी का सीजन है। अगर आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है वो कम हो जाती है, तो हमें बहुत ही ताजा सुपाच्य, जो बहुत हल्का खाना हो, वो खुद भी खाना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। इस समय हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सोचते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पिएं। ये कोल्ड ड्रिंक पीना ये बीमारी का कारण है। हम बहुत अधिक आइसक्रीम और बर्फ की तरफ जाते हैं, वो भी बीमारी का कारण है। तो कहीं ना कहीं जितना हो सके हल्का खाना खाएं, सुपाच्य खाना खाएं और पानी नॉर्मल टेम्परेचर का, आप घड़े का पानी पीजिए। लेकिन जब जो टेम्परेचर वेरिएशन, सडन टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जैसे आप धूप से अपना कमरे में आते हैं, वहां पे टेम्परेचर 16 पे आपने किया होता है एयर कंडीशन से और बाहर 40 टेम्परेचर होता है, तो ये बीमार करता है। एक्चुअली हमें सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो सदैव अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे हमारी जो है लिविंग को लेके हो। तो मुझे लगता है कि इस समय हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए।
हम अक्सर ये भूल करते हैं, बड़े भी ये भूल करते हैं कि हम एयर कंडीशन में बैठे होते हैं 16 डिग्री टेम्परेचर पे, बाहर जाके अपनी गाड़ी तक जाने में जो है वो जब हम 40-45 डिग्री से एक्सपोज होते हैं तो तब हमें हेडेक होना, अचानक से छींके शुरू हो जाना, अचानक से जुकाम लग जाना, फिर वो सब प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपने बाहर निकलना है तो आप 10-15 मिनट पहले अपने एसी को बंद कर लें। थोड़ा सा जितना कम से कम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होगा उतना जो है आपके बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना कम करें। फिर मैं बता रहा हूँ, सर्दियां जा रही हैं, सर्दियों में हमारी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, हम अमूमन ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं तब भी पचा लेते हैं, बट गर्मियों में क्योंकि हम लोग जरा सा भी वायलेशन करेंगे, जरा सा और ये नजर भी आ रहा है डॉक्टर साहब, आप देखिए कि आजकल लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होना शुरू भी हो गए हैं। डॉक्टर भाई, क्या कंपैरेटिवली अगर हम पिछले साल और अब की बार की बात करें, देखिए चिंता का विषय इसलिए भी बढ़ जाता है, इस बार चुनाव है, मैक्सिमम लोग बाहर निकलेंगे। कल प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग में इसी बात पर ज्यादा चिंता जताई है, रैलियां होंगी, डोर टू डोर कैंपेन्स होंगे, लोग भी बाहर जाएंगे, कवरेज पत्रकार हम लोग भी बहुत ज्यादा करेंगे। तो क्या कंपैरेटिवली अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, इस साल गर्मी ज्यादा होने वाली है? टेम्परेचर ज्यादा जो होने वाला है, यही जो है प्रेडिक्शन भी है, और बहुत क्लियर है कि जो एल नीनो का जो प्रकोप है ये बहुत सीवियर एल नीनो है, अभी डिक्लाइन स्टेज में आ रहा है। लेकिन मैं एक और एंगल यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर गर्मी ही सिर्फ नहीं है, गर्मी के साथ में जैसे जैसे सोलर फ्लक्स ज्यादा होता है तो एक बहुत पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं जो कि बहुत घातक होते हैं। वो ओजोन लेयर ऊपर है जो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, लेकिन ग्राउंड पे जब आता है तो वो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, स्किन बर्न, ये सब बीमारियां उसकी शिकार होती हैं जब यूवी ज्यादा हो जाता है। तो जहां तक हो सके स्कूल के बच्चे और वगैरह, उनको 12 बजे से 3-3:30 बजे तक का जो समय है जिसमें की मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज इसका स्केल 0 से 10 के बीच में होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे एंड बेंगलोर, यहाँ पर जो है ये 7 से 8 के बीच में चल रहा है, यानी 10 तो सीवियर होता है। इस बीच में अगर आप 1 घंटे भी अगर ओपन स्किन रखा तो सनबर्न होने के चांस रहते हैं, हमारी इंडियन स्किन टाइप को लेते हैं जो कि वीटेस्ट कहलाती है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखें, इसमें आपको प्रायोरिटी वर्सेस कन्वीनियंस, इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करना है। मैं अभी किसी स्कूल के बेंगलोर में बात कर रहा था, स्कूल के इंचार्ज को, तो वो मैंने बोला कि भाई ये आप अवॉइड करिए 12 से 3। तो बोले कि नहीं, हमारा तो बच्चों का स्कूल का जो स्पोर्ट्स का पीरियड होता है वो तो 1 बजे ही होता है, हम तो उसको नहीं कर सकते। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी अपने हिसाब से, और ये जब भी बढ़ेगी जब आप अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करेंगे कि भाई हम कितना घातक है ये सब चीजें, यूवी रेडिएशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप लोगों के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश गुड न्यूज टुडे हमेशा से करता ही आया, और इसीलिए आज का शो करने का मकसद ही ये है कि कम से कम लोग अवेयर हो जाएं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे हम गर्मी से बच सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब ताकि हम आपसे जान सकें। डॉक्टर वली, एक चीज और, अभी कुछ डॉक्टर्स बता रहे थे कि सनस्क्रीन भी जरूरी है बच्चों के लिए, क्या आप रिकमेंड करेंगे? कितना लगाएंगे सनस्क्रीन? तो ये है, आप कपड़ा ओढ़ लो सफेद रंग का, रिफ्लेक्ट कर देगा। सनस्क्रीन भी तो केमिकल है, अभी आपकी रिपोर्ट में बताया ना, टाइटेनियम और जिंक ऑक्साइड, ये भी तो केमिकल हैं, उससे भी एलर्जी होती है। सनस्क्रीन महंगे होते हैं और ये सब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सनस्क्रीन से उसको बार बार लगाना पड़ता है, इट इज नॉट वन टाइम एप्लीकेशन। तो ये PUFA और ये जो होते हैं सनस्क्रीन, अब ये बताइए, खर्चे वाली बात, आपने सनस्क्रीन को खारिज कर दिया, अब इसी का कोई विकल्प बताइए, क्योंकि देखिए अभी डॉक्टर भाई एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि स्किन सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, स्किन बर्न होती है, उसके लिए क्या करें? फिर उसके लिए भी एक टिप दीजिए। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज एक्सपोज टू सन, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहला विकल्प है बच्चों को सुबह नहाने के बाद भेजें स्कूल। दूसरे, उनको ये बताएं कि पानी पीते रहना है, उनकी वाटर बोतल डबल कर दीजिए। तीसरे, उनको किसी न किसी फॉर्म में नमक दीजिए। अब मैं सनस्क्रीन को खारिज नहीं कर रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सके तो सनस्क्रीन की भी कैन दे दीजिए साथ में। मैं ये कह रहा हूँ सनस्क्रीन प्रैक्टिकल नहीं है, खर्चीला माध्यम है। उसके अलावा जो बच्चों को है ऐसी चीजें खिलाइए, जैसे ककड़ी है, सेब है, मौसमी फल है, खीरा है। आजकल के बच्चे ये सब नहीं खा रहे। इस पे आपके प्रोग्राम से ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चों को जो इस मौसम के फल हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये फल जो हैं ये डिहाइड्रेशन से रोकते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं
जो हीट के खिलाफ होती हैं। प्याज का सेवन कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं खाते प्याज, तो मेजोरिटी खाती है, तो उनको प्याज का इस्तेमाल, नींबू पानी का इस्तेमाल। एक चीज होती थी हम लोगों के टाइम में, आपने भी पिया होगा, सत्तू। सत्तू इज ए ग्रेन प्रोडक्ट। अब मोदी साहब तो वो कहते हैं ना, वो जो है वो जो श्रीयन, तो श्रीयन का ही एक जूस है सत्तू। सत्तू पिए, सत्तू बहुत बढ़िया एंटी हीट है। एक होता है तुखुम बालंगा, उसका शरबत घर में बनाइए रूह अफ़ज़ा के साथ, दूध के साथ। हीट की बहुत बढ़िया चीजें हैं जो पुराने जमाने में यूज होती थी। और मसाले बिल्कुल कम कर दीजिए खाने में डालना। बच्चों से कहिए जंक फूड इज आउट। कोई खराब ऐसी चीज बाहर से न मंगाइए जिसमें सॉस हो, ब्लैक सॉस हो। और बच्चों को सादा खाना, और सादा खाने के साथ बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। नींबू का बढ़िया इस्तेमाल, और सबसे सस्ता है पानी। पानी पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी एक सेकंड, ज्यादा से ज्यादा सैलेड। एक सेकंड जो जी, अभी इसमें घुसेगा चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर। इसमें ये कॉम्प्लिकेट करेगा इन सब चीजों के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ। अभी तो हीट पे जो प्रधानमंत्री जी ने तवज्जो दिलाई है, वो बहुत उन्होंने एक दूरगामी स्टेप लिया है। अभी हमें इस पे बात करते रहना है, तो सब चीज इसमें होगी। वायरल तो स्टमक इन्फेक्शन के साथ साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, स्टमक वायरल बहुत कॉमन हो गया आजकल, और वो भी गर्मी की वजह से ही हो रहा है। देखिए, इस समय खास करके जो समय चल रहा है वायरल इन्फेक्शन का ही चल रहा है। इसमें वायरल के बहुत सारी आउटसर्ज है, और खासकर खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द होना, ये तो सिम्टम्स हम सब जानते हैं। बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि वायरल जो है डायरिया भी होता है, वायरल में मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होती है, जिसमें लूज मोशन है, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, क्रैम्प्स होना, डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना। और अगर आप सोचिए किसी को डिहाइड्रेशन है, बच्चे को खास करके, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, उसको लूज मोशन वॉमिटिंग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वायरलनेस, और साथ में उसको धूप में भेज देते हैं, और उसको सन स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉशन होता है, तो सडनली उसका जो फीवर है बढ़ जाएगा, उससे डिहाइड्रेशन और बढ़ेगा, और स्वेटिंग होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे। इसके अलावा उसको वीकनेस है, फटीग है, हेडेक होना, नौजिया होना, मसल क्रैम्प्स होना, और कभी कभी सीरियस केस में जब हीट स्ट्रोक होता है तो बुखार 104 डिग्री या उससे और ज्यादा जा सकता है। उस केस में डिलीरियम, दौरे पड़ना, कोमाटोज हो जाना, और कभी कभी फैटल कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना चाहिए, और खासकर बच्चों के लिए जब हम जो सनस्क्रीन की बात कर रहे थे, डेफिनेटली वो एक ऑप्शन है जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग छतरी हमारे लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है, छाता लगा के जाएं, बाहर गॉगल्स पहन के जाएं, हैट लगा के जाएं, या जो कपड़े होते हैं जैसे खासकर दुपट्टा है, फीमेल वैसे भी आपने देखा होगा बाहर जाती हैं तो दुपट्टा चेहरे पे पूरे बांध देती हैं, तो उससे धूप से बच जाते हैं। इसके अलावा पानी खूब पिए, और कोशिश ये करें जो 11 से 4 बजे की धूप है वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, 11 से 4 बजे सन एक्सपोज जितना कम हो सके उतना करें। चलिए, कारण क्या हो सकता है वो जान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर आपसे जो जानना चाहेंगे वो ये कि किस चीज का सेवन करें, कैसे इससे बचा जा सकता है। पूरा डाइट प्लान क्योंकि चेंज करना है, उस डाइट प्लान में क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए और किसको हटाना चाहिए? देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें डेफिनेटली इस समय बाहर का खाना नहीं खाना है। जो बच्चे हमारे जंक फूड की तरफ अधिक बढ़ चुके हैं, उन्हें इस समय रुकना पड़ेगा। फ्राइड चीजें कम से कम खानी है। हल्का घर का बना हुआ ताजा सुपाच्य इजिली डाइजेस्टेबल फूड जो है बच्चों को खिलाना है, और साथ में लिक्विड का सेवन थोड़ा सा बढ़ा करके करना है, या जितने वाटर रिच कंटेंट होते हैं, जैसे सैलेड हो गया हमारा, उसका खूब सेवन कीजिए, खीरा ककड़ी का खूब सेवन कीजिए। प्याज जो है वो एंटी हीट स्ट्रोक माना जाता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि प्याज बिल्कुल है अपने आप। चलिए डॉक्टर साहब, लौटती हूँ आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, शायद कुछ कनेक्शन इशू है। लौटूंगी आपके पास। चुभती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, जल्दी ही लू के थपेड़ों से लोग दो चार हो रहे हैं। फिलहाल अलग अलग शहरों में मौसम का हाल क्या है, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन अभी उत्तर भारत को राहत देने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी पारा एकदम से बढ़ गया। लोगों को चिंता सताने लगी कि कहीं हीट वेव्स ना आ जाए। इस बीच अभी बैक टू बैक कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 12 अप्रैल तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। 12 से 13 अप्रैल तक यानी वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना रहने वाला है। बारिश की आशंका भी जताई गई है। वहीं अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भारी बारिश के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं भारत के कुछ और इलाके जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, महाराष्ट्र, विदर्भ,
यहाँ पर अभी गर्मी बरकरार रहने वाली है। इस बीच हीटवेव चलने की भी आशंका दर्ज की जा रही है। गुजरात के विभिन्न जिलों में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अहमदाबाद की बात करें तो 41.5 डिग्री जितना तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इस बढ़ती हुई गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश का भी अलर्ट घोषित किया हुआ है। 13, 14 और 15 अप्रैल की बात करें तो गुजरात के विभिन्न जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बारिश की बात करें तो गुजरात के नवसारी, वलसाड़, सूरत, भरूच, कच्छ, गिर सोमनाथ, नर्मदा, छोटा उदेपुर, दाहोद, साबरकांठा, कच्छ, महिसागर और अरवली जिलों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। और 13 से 15 तारीख के बीच की बात करें तो थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। इस प्रकार की बात फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से बात करें तो अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों के अंदर करीब 5000 जितने गर्मी की वजह से जो समस्याएं होती हैं, इस प्रकार के 108 इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल्स प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में सूर्य देवता की तपिश अब आम लोगों को चुभने और परेशान करने लगी है। लगातार पिछले 15 दिनों से जिस तरह से सूर्य देवता की गर्मी है वो बढ़ रही है, उससे आम लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, ज्यादातर जिलों में जो तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों में जो तापमान है वो लगभग 1.5 डिग्री सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अगर हम यूपी के शहरों की बात करें तो 39-40 डिग्री तापमान है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, दिन में 10-11 बजे के बाद से ही बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को बाहर निकलने में घर से बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं उमस और चिपचिपी गर्मी भी है। इस समय हम जयपुर के जो मेन जगह की विधानसभा रोड है उस समय मौजूद है, जहाँ पर ट्रैफिक भी है, लेकिन लोग गर्मी से बचाव करने के लिए कई जतन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंह पर कपड़ा लपेटते हुए, और कहीं न कहीं कई लोग तो छतरियां लेकर भी कहीं धूप में निकल रहे हैं। लेकिन रात की बात यह है कि शाम होते होते हल्की ठंडक पड़ जाती है, जिसके चलते थोड़ी राहत जरूर मिलती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, उसके तहत आने वाले 19 अप्रैल तक ये पश्चिमी विक्षोभ का जो एक तरह से कहें कि दायरा है वो रहेगा, जिसके तहत कई जिले पर हल्की बारिश, कड़ी धूप के साथ तेज आंधियां भी चलेगी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेग, आपके पास सबसे पहले आते हुए, हालांकि आपने कहा कि मानसून डिले नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी इस तपती गर्मी, क्योंकि पारा अभी से अगर देखा जाए, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, हाल हमने वहां का भी दिखाया कि किस तरीके से 40 तक पहुंच रहा है। क्या कुछ राहत मिल सकती है मानसून से पहले? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 चीजें हैं। एक तो ये गर्मी सीवियर होने वाली है लेकिन प्रोलॉन्ग नहीं होने वाली। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल और मई का मंथ जो है, ये सबसे 15 मई तक का ये बहुत पीक मंथ है, वो है। दूसरा, मानसून तो अपने समय से है जैसा आईएमडी ने बताया, लेकिन प्री मानसून जो शावर्स होती हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है और बढ़ रही है। उसकी वजह से राहत मिलने का चांस है। लेकिन टेम्परेचर जो पीक वैल्यूज हैं वो तो एक्सट्रीम जो हो रही हैं वो तो होंगी, और जैसा अनुमान है, क्योंकि अभी तक एल नीनो गया नहीं। एल नीनो जैसे ही अगले मंथ से उसका डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगा और ला नीना की तरफ जाना हो जाएगा। लेकिन ला नीना का क्या होता है कि ला नीना अगर हो गया तो बारिश कम लाता है, तो इसलिए बहुत पेचीदा सिचुएशन है कि एल नीनो रहे, गर्मी ज्यादा है लेकिन बारिश नॉर्मल होती है। ला नीना जैसा आता है तो उसमें मानसून थोड़ा सा सिकुड़ता है। ये तो डॉक्टर बेग लास्ट ईयर या उससे पिछले साल भी देखा गया था कि बारिश, अगर हम उत्तर भारत की स्पेशली बात करें तो बारिश कम ही हुई थी। नहीं, देखिए ना, पिछली बार जो है ला नीना था, तो ला नीना के चलते बारिश कम हुई थी। तो ला नीना का जो संदर्भ है वो कम बारिश के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एल नीनो जो है उसका बारिश, एक्सेस बारिश या नॉर्मल बारिश से संबंध है। तो अभी हम जो है एल नीनो में चल रहे हैं, और लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि भीषण गर्मी
और पीक गर्मी जो है, और वो अर्ली गर्मी, शॉर्टर गर्मी, बट देन पीक गर्मी। और इसका एक आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि जब अगर पीक गर्मी होती है तो ओशन और ज्यादा गर्म होकर जो भाप होती है, तो उसकी वजह से प्री मानसून शावर्स बढ़ जाती हैं, जो कि एक आशा की किरण है गर्मी में, इस मौसम में अपने आप को थोड़ा बहुत बीच में राहत। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर वाली भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमने स्किन की भी बात कर ली, हमने कहा कि किस तरीके से हम लू से खुद को बचा सकते हैं। आंखें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं, आंखों में जलन या और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए क्या बताएंगे आप? आंखों के लिए तो बहुत जरूरी है मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स, जिसको आजकल आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, और ये बहुत कॉमन एपिडेमिक हो गया है। यू आर ब्रिलियंट, यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट। हीट से भी होता है और आजकल वैसे ही हो रहा है लोगों को, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। देन डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, हीट का हाई फीवर है, जिसको हीट हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, बेहोश हो जाता है बच्चा। मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा सा स्कूल का टाइम कट कर दीजिए। इंटरवल जो होते हैं ना 2 स्कूलों में, बीच में छोटा इंटरवल बड़ा इंटरवल जो होता है, उसको कम करके बच्चों को थोड़ा जल्दी निकाल दीजिए घर के लिए। यही एक इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। देखिए, छुट्टी करनी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब, एक और सोल्यूशन है। देखिए, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प है। कर सकते हैं सब। बच्चों को एक्सपोज मत करिए, ये बच्चे बीमार हैं हमारे, पहले ही मेल नरिश्ड हैं। आजकल बच्चों की हेल्थ वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी, स्ट्रांग, खूब जाके दौड़ रहे हैं, गर्मी में पसीना आ रहा है, वो टॉलरेंस भी तो कम हो गया ना। टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की शक्ति, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं, या आप इम्यूनिटी कह लीजिए गर्मी से, सर्दी से, तो ये चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, फास्ट फूड, इम्यूनिटी का कम हो जाना, और पोस्ट कोविड में बहुत सी चीजें हुई हैं। तो कुछ बच्चों का खून गाढ़ा हो गया है, ये अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको खूब पानी पीना है। पॉलीसाइथीमिया हो रहा है बच्चों को कोविड के बाद। मुझे बस आज का ये अच्छी चीज पसंद आई आपके कार्यक्रम में कि सुपाच्य हो, जो चीज हल्की हो पेट के लिए और आसानी से हजम हो जाए, और मोर ऑफ लिक्विड्स लेस ऑफ सॉलिड्स, और कवर करना है अपने को, कपड़े से, व्हाइट कपड़े से कवर करना है, व्हाइट छाते से कवर करना है। तो ये जो कवरिंग है ये बहुत अच्छी चीज है प्रोटेक्शन के लिए। सफेद रंग का होना चाहिए, छाता काला नहीं होना चाहिए, कलर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो बच्चों का है ना, और थोड़ा सा उनको जो इंटरवल का पीरियड है ना, हमारे यहाँ ऐसा होता था गर्मियों में, हमारे जमाने में भी पड़ती थी बहुत तेज गर्मी, लू कहते थे उसको हम लोग, तो वो जो पीरियड 5 मिनट कम कर दिए जाते थे, और छोटा इंटरवल एक होता था, बीच में बड़ा इंटरवल होता था, आधे घंटे और 10 मिनट, 40 मिनट का एक पीरियड ये कवर हो जाता था। तो बच्चों को जो है 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाती थी, 1.25 घंटा पहले। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया ऑनलाइन का, ये भी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ती हुई आपत्ति है, विपत्ति है। ये हर साल हम बात करते हैं, देखिए इसकी, और हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये इसको, और आर्कटिक का बर्फ भी पिघल रहा है, तो ये सब चीजें ग्लोबल उस पे हो रही हैं, और ग्रेटर थनबर्ग जैसे बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी बड़ी होती जा रही है। तो ये बहुत खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, और इसमें हमें आगे बढ़ के बड़े मुल्कों को करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो पेड़ ज्यादा लगाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी रखी जाए अपने आसपास, और नेचुरल चीजों का सेवन किया जाए। डॉक्टर गुप्ता, वर्कआउट करने के लिए आप लोग कहते हैं कि वर्कआउट भी ज्यादा होना चाहिए समझ में, लेकिन वही है कि वक्त कब मिलेगा वर्कआउट करने का। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, या फिर वही तपती गर्मी में ग्राउंड में बच्चों को भेज नहीं सकते हैं। देखिए, इस समय वर्कआउट एक्सेसिव नहीं करना है, स्टेनोस एक्सरसाइज नहीं करनी, बिकॉज उससे पर्सिपिरेशन है, स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो वो आपको हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। तो माइल्ड योगा है, एक्सरसाइज है, ध्यान है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल थिंग्स है, इसमें फोकस करना है। और मैं दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कैटेगरी जिनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज उनके साथ हीट स्ट्रोक या हीट जैसी वेव की जो कंडीशन है वो खतरनाक हो सकती है। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, लो बर्थ बेबी पैदा हो सकते हैं। दूसरा, छोटे बच्चे 5 से ज्यादा, बिकॉज इनमें हीट बहुत तेजी से फैलती है, बिकॉज इनका पर्सपिरेशन बहुत फास्ट होता है, इनका जो बॉडी सर्फेस एरिया वो ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तीसरा, सीनियर सिटीजन्स हैं उनको। चौथा, जो लोग जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी के लिए हीट स्ट्रोक बहुत खराब है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है,
ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस में जो पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग जिनको सीरियस प्रॉब्लम्स है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी दवाइयों में चल रहे होते हैं, जैसे कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो डायरेक्टिक की तरह काम करती है, मतलब उसमें यूरिनेशन ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी उसमें वाटर लॉस ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को जो एंटी डायरेटिक्स में, बीटा ब्लॉकर्स में, एंटी हिस्टामिनिक्स में, एंटी साइकोटिक ड्रग्स में, मतलब जो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, जो एंटी एलर्जी की दवाइयां ले रहे हैं, इन लोगों में इन दवाइयां जो है इनका साइड इफेक्ट होता है कि यूरिन ज्यादा पास आउट होता है। तो इनको पानी ज्यादा पीना है, शिकंजी ज्यादा पीनी है, नींबू पानी ज्यादा लेना है, तरल पदार्थों को ज्यादा सेवन करना है। और ऐसे केस में जो नेचुरल जो हमारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इन सब का ज्यादा सेवन करना चाहिए, बिकॉज इन सब में पानी की कंटेंट की मात्रा ज्यादा होती है। नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, या सूप। नारियल पानी की बात आपने की है, अभी डॉक्टर वली इसी को कह देंगे कि आजकल नारियल पानी बहुत महंगा हो गया है, कोई जरूरत नहीं है, आप पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। चलिए, हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य भी जुड़ चुके हैं। वक्त की कमी डॉक्टर परमेश्वर, चलते चलते कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कोई भी सीजन खराब नहीं होता, लेकिन बस थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है। सबसे पहले सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करना है। हमने गर्मी से घर पहुंच करके एसी को 16 पे चिल्ड नहीं करना है कमरे को। ऐसे ही अगर आपको बाहर निकलना है तो आप थोड़ा सा पहले 10 मिनट पहले अगर एसी को स्लो डाउन कर दें, बंद कर दें, सो दैट वो हीट स्ट्रोक हमको नहीं मिलेगा। जो सडन जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है वो दिक्कत करता है। बिल्कुल हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाइए। तरल पदार्थों में भी जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारे अदर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आप छाछ का सेवन करें, आप नींबू पानी का सेवन करें, आप ORS का सेवन करें, आप ग्लूकोन डी पानी में घोल करके पीजिए, आप जौ का सत्तू इस समय जो बहुत शरीर को ठंडा रखता है, तो इन सब चीजों का सेवन कीजिए। गर्मी के समय बच्चों को बाहर मत भेजिए, जो बीमार हैं उनको बाहर गर्मी में एक्सपोज ना हो, वो अपने काम सुबह निपटाएं और फिर शाम को निपटाएं। तो मुझे लगता है कि गर्मी से परेशानी नहीं होगी, ये सीजन है, इसे भी एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर वली आपसे चलते चलते, डॉक्टर गुप्ता ने जिसका जिक्र भी किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, किन किन बीमारियों वालों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है? डायबिटीज वालों को गर्मी का एहसास नहीं होता, न्यूरोपैथी होती है, और हाइपरटेंशन वालों का कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये दो बीमारियां ऐसी हैं इसमें। और तीसरे जो साइकेट्रिक ड्रग्स पे होते हैं, ड्रग कुछ हाइपोथर्मिक ड्रग्स होती है, कुछ इसमें चेंजेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। और जो लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट, एस्थमा, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बताई थी डॉक्टर गुप्ता ने, डायलिसिस के पेशेंट, जिनको वाटर पे ही सारा बैलेंस होता है जिनका, और हम लोग कुछ पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं देते हैं, और अगर उसमें पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सब चीजें मॉनिटरिंग करते हैं। तो मैं ये कहूंगा लास्टली, अपनी पल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वो हुई पल्स हो गई, तो इसको देखते रहें। अगर आपको लगे कि अनएक्सपेक्टेडली हार्ट रेट आपकी फास्ट हो रही है विदाउट एक्सरसाइज, तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक और चीज होती है, हीट स्ट्रोक होने से पहले पसीना आना बंद हो जाता है। अगर आपको लग रहा है गर्मी में गए और पसीना नहीं आया, फौरन ऐसा कुछ करिए जिससे पसीना आए। यही सबसे पहली चीज है जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा साइन है, बिल्कुल ये सबसे बड़ा साइन है जो आपको बताएगा कि आप हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और अपनी अपनी एडवाइस यहाँ पर देने के लिए।